दोस्तों, अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं और आप जो है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में जो है जॉब पाने की उम्मीद रखते हैं, तो आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी निकल कर आ चुकी है। इसमें हाइट मात्र 152 सेंटीमीटर मांगी गई है और क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10वीं पास आप पास आउट हैं। कितना भी परसेंट के साथ तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। इसमें दो प्रकार के पोस्ट रहने वाले हैं। एक आपका जो है हाउस कीपिंग की पोस्ट रहने वाली है और एक हॉस्पिटलिटी की आपकी जो एक पोस्ट रहने वाली है। ये दो प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। स्टार्टिंग सैलरी आपको महीने के 30,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है फ्रेंड्स। इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। 2 सितंबर तक आप जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म को भरना है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जो आपको लगाने हैं फॉर्म भरते समय वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। 10वीं पास के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। इसमें रिटन एग्जाम मात्र 20 मार्क्स का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रिटन एग्जाम जो है 20 मार्क्स का, जिसमें आपका इंग्लिश 10 का रहेगा और जीएस जो है आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। बाकी इसके अलावा आपको जो है ना हाइट और रनिंग वगैरह होता है और उसके बाद रनिंग बहुत ईजी होता है। बहुत ही मैक्सिमम समय में आपको जो है ना 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है। अच्छा समय आपको मिल जाता है। इसमें आपका जो रिटन टेस्ट भी बहुत ईजी है। 10-10 मार्क्स का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और आपका चयन यहाँ पे हो जाता है। एक आपका ट्रेड टेस्ट लास्ट में होगा हाउस कीपिंग और हॉस्पिटलिटी का। जिस भी पद के लिए अप्लाई करेंगे, किसी एक ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई करिए, हॉस्पिटलिटी के लिए अप्लाई करिए। कोई एक ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं फाइनली वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, अग्निपथ वायु .ctech की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपका जो है ना यहाँ पे एक पोस्ट देखने को मिलेगा, अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स वाला भी है। इसके अलावा एक अग्निवीर वायु का 3 वैकेंसी जो है एयरफोर्स अग्निवीर के तहत निकलती है। एक ये और एक ये और एक ये। तो ये भी वैकेंसी आपकी आ चुकी है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, जिन्होंने खेल खेला होता है नेशनल या राज्य स्तरीय या कोई ओलंपिक, तो वो यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। लेकिन ये सिर्फ 10वीं पास के लिए है और इसमें 10वीं और यहाँ पे जो है ना 12th पास कैंडिडेट फॉर्म को भरते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्राउचर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे ब्राउचर इसका आ चुका है। मैंने पूरा ब्राउचर डाउनलोड किया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी डाउनलोड कर लिया हुआ है। देखिए, ये इसका ब्राउचर है जहां से आपको फॉर्म को समझना है, कैसे फॉर्म को भरना है। यहाँ पे देखेंगे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और यहाँ पे अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट आप यहाँ पे कहलाएंगे। एज की बात करें तो एज यहाँ पे 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अनमैरिड मेल कैंडिडेट से सिर्फ फॉर्म भरेंगे। फीमेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरेंगी और मेल भरेगा तो वो भी अनमैरिड होना चाहिए। मैट्रिक पास सिर्फ बोला गया। किसी भी राज्य से, किसी भी बोर्ड से, सेंट्रल हो, स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, किसी भी जगह से आपने मैट्रिक सिर्फ पास आउट किया हो तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपकी मिनिमम हाइट जो है 152 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका जो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। जो भी आपका फिलहाल में चेस्ट है उससे 5 सेंटीमीटर फुलाना आना चाहिए। वजन जो है आपका एज और हाइट के अकॉर्डिंग नापी जाएगी। अब इसका जो है मैट्रिक्स टूल होता है, उससे आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं आपका हाइट कितना है, एज कितना है, तो आपका वजन कितना केजी का होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो 2 वैकेंसी हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम की है और हाउस कीपिंग स्ट्रीम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे में यहाँ पे बताया गया कि किसी एक लोकेशन पे आप फॉर्म भर सकते हैं। मल्टीपल फॉर्म अगर आप भरेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स कैन सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इन टोटली। मतलब क्या, किसी एक ही पद के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखा गया एड्रेस एप्लीकेशन इज टू आर टू बी एड्रेस टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। मतलब इसमें से आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लेस है, पोस्टल एड्रेस है, ड्रॉप बॉक्स लोकेशन है और स्ट्रीम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे तो मल्टीपल जो है लोकेशन आपको देखने को मिलेंगे। एयरफोर्स का अलग अलग लोकेशन है। एक्चुअली ये वैकेंसी ऑल इंडिया है तो अलग अलग इन्होंने लोकेशन दे रखा हुआ है। मतलब क्या कि आप जहां नियरेस्ट है वहीं आप भेज दीजिए अपना आवेदन फॉर्म, या ड्रॉप बॉक्स है वहां ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। आप 2 तरह से फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन ही फॉर्म है। एक आप जो पोस्टल एड्रेस के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं, भेज सकते हैं। इनका पोस्टल एड्रेस पे भरना चाहते हैं तो ये वाला कोई एक एड्रेस यूज करेंगे, या आपको जहां नियरेस्ट पर ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। गांधीनगर से आते हैं ये यूज करिए। अगर आप महाराष्ट्र पुणे से आते हैं ये यूज करिए। थाने में ये एड्रेस है, भुज का एड्रेस है। ड्रॉप बॉक्स भी दिया हुआ है। आपको जहां नियरेस्ट जो ड्रॉप बॉक्स मिल जाए वहां आप जाके वहां पे ड्रॉप बॉक्स लगा हुआ, वहां ड्रॉप बॉक्स में अपना आवेदन फॉर्म का लिफाफा जो डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो जहां आपको नियरेस्ट लगे फ्रेंड्स वहां आप देखिए। गोरखपुर में ये देखिए आपका ड्रॉप बॉक्स है, ये सेंडिंग एड्रेस है और ये ड्रॉप बॉक्स है। इलाहाबाद है, ग्वालियर है, नागपुर है, ले उदयपुर, पालम, अंबाला, पलवल, नाल, इस तरह से देख सकते हैं ना, अलग अलग है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारा है, आप एक बार जरूर चेक करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाई दूं आपको, गुवाहाटी, ये देखिए, ठीक है ना। ये सारे जो है लोकेशन है, किसी एक ही लोकेशन पे आपको भेजना है और वहां पे जिस भी पोस्ट के लिए खाली है, जैसे आप इस लोकेशन में भेजना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ हाउस कीपिंग के पोस्ट है। यहाँ भेजना चाहते हैं तो दोनों पोस्ट है, लेकिन आपको आवेदन किसी एक ही के लिए करना है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मतलब जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो फॉर्म फिलिंग का गाइडलाइंस देखेंगे, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का जो गाइडलाइंस लिखा हुआ है, राइट ओनली 1 स्ट्रीम, मतलब किसी एक ही स्ट्रीम के लिए आप फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, आधार कार्ड, फादर से में यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। ये आपका जो है गाइडलाइंस है कि आप किसी एक ही लोकेशन के लिए किसी एक ही पोस्ट पे जो है फॉर्म को भरना है या ड्रॉप बॉक्स में डालना है। अब यहाँ पे जो फोटोग्राफ आपका लगने वाला फॉर्म भरने वाला, वो 6 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए और पासपोर्ट साइज होना चाहिए। ब्लैक जो है स्लेट पकड़ के उस स्लेट के ऊपर आपका नाम कब अपने फोटो खिंचवाया हुआ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है, चौक के द्वारा, व्हाइट चौक के द्वारा आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका फोटोग्राफ है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका फोटोग्राफ आपने यहाँ पे जो है ना ब्लैक स्लेट पकड़ा हुआ है। मान लीजिए आपका ये फोटोग्राफ है, मैं बना देता हूँ, और आपने एक ब्लैक स्लेट यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ आपका नाम लिखना चाहिए व्हाइट चौक से और कब अपने फोटो की लिखा होना चाहिए प्रॉपर। इस तरह का फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगाना है। अब ये अग्निवीर के तहत है तो आपको 4 साल के लिए यहाँ पे जॉब मिलता है। लेकिन
हर एक बैच से ना 25% कैंडिडेट्स को जो लोग क्या करते हैं रेगुलर कैडर में भी डालते हैं। तो सोचिए 25% अच्छी खासी सीट होती है। तो ये नहीं समझना कि हमें 4 साल बाद निकाल देगा, आपको पूरा प्रयास अच्छे से जॉब करना है 4 साल, ताकि आपका परफॉर्मेंस के बेस पे आपके जो है ये भी हो सकता है कि अच्छे वर्क के बेस पे आपका 25% जो है लोगों को परमानेंट ये लोग करेंगे। तो आपको अच्छा वर्क वहां दिखाना है, अच्छा काम करना है, ताकि आपको 25% कैटेगरी में आप आ जाए और आपका परमानेंट यहाँ पे जॉब हो जाए। इसके बस यहाँ पे बताया ट्रेनिंग होता है, लीव होता है, इसकी वजह से आपको एनुअल लीव मिलता है 30 दिन का पर ईयर में, सिक लीव भी मिलता है मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग, 30,000 पर मंथ आपकी सैलरी होती है। यहाँ पे आपको सैलरी के बारे में बताया गया कि फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा फंड के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूशन करेगा। फाइनल जब आप रिटायर होंगे तो इतना लाख रुपए आपका सेवानिधि पैकेज के थ्रू भी आपको मिलने वाला है। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिया गया, सब चीज आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब जो भी कैंडिडेट से आप फॉर्म भरेंगे, सही अगर फॉर्म पाया जाता है तो उनका एडमिट कार्ड जारी होता है रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट के बारे में आपको जो है ना, जब एडमिट कार्ड आता है ना, तो वहाँ पे आपको सारा जानकारी लिखा रहता है, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सब चीज। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि आपको जो आधार कार्ड लेकर जानी होती है, एक यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जानी होती है, यहाँ पे जो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे बताया गया कि कैरिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसमें से सभी डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है रिटन एग्जामिनेशन के समय में। अब रिटन एग्जामिनेशन में बताया गया कि आपका जो है जनरल इंग्लिश के जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 10 मार्क्स, इस तरह से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे होते हैं। ये पास रिटन एग्जामिनेशन होता है, आपको जो है बस 10 स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो ये आपका रहता है। अब यहाँ पे बताया गया जब आप ये रिटन एग्जाम पास कर जाएंगी, उसके बाद आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में बताया गया है 152 सेंटीमीटर की हाइट नापी जाएगी और आपको रनिंग करनी होती है 1.6 किलोमीटर की, जो कि बताया गया 6.5 मिनट में, जो कि मैक्सिमम समय है। अगर आपको हिल एरिया पे, मतलब हाई एरिया पे अगर आपसे रनिंग करवाया जाता है तो यहाँ पे बताया गया कि आपको जो है 30 सेकंड एडिशनल दिया जाएगा। इतना फीट के अगर ऊंचाई पे आप दौड़ रहे हैं तो 120 सेकंड आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर आपका आता है यहाँ पे दूसरा पीएफटी, जिसमें आपको जो 10 पुशअप कराए जाते हैं, 1 मिनट का समय मिलता है, 10 सिटअप्स कराए जाते हैं 1 मिनट का, 20 स्क्वाट्स कराए जाते हैं 1 मिनट का समय आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे उसके बाद होता है एस्टीम सुटेबिलिटी टेस्ट। अब जैसे मान लीजिए या तो हॉस्पिटलिटी के लिए अप्लाई करेंगे या तो हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई करेंगे, कोई एक ही पद के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप हॉस्पिटलिटी के लिए आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे कटिंग ऑफ मीट, वेजिटेबल, फिश, हैंडलिंग ऑफ किचन इक्विपमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ डिशेज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, ये सब आपसे टेस्ट में करे जाएंगे। नॉलेज ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीनिक रिक्वायरमेंट, किचन, डाइनिंग हॉल एंड इनिक्लेशन ऑफ एटीट्यूड ऑफ मेंटेन सेम। इसके अलावा सर्व फूड, वाटर, बेवरेजेस, पर्सनल हाइजीन एंड ऑपरेशंस, कॉमन नॉलेज ऑफ कुकिंग और किचन फायर सेफ्टी। मतलब आपको जो है ना किचन से रिलेटेड जो है इस वाले पद में आपसे पूछे जाएंगे जो आपका टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट। इसके बाद से यहाँ पे बताया गया कि अगर आप हाउस कीपिंग के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको स्वीप फ्लोर्स, रोड्स, क्लीन बाथरूम्स, कमोड्स, यूरिनल, मतलब ये सब आपको जो सफाई से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे या वहाँ करवाया जाएगा। कट ग्रास, वाटर गार्डन, डिग, मतलब ये सब आपके ट्रेड में पूछे जाएंगे। अगर आप अलग अलग ट्रेड साथ में करेंगे तो अलग अलग ट्रेड में आपका यही सब रहेगा। कोई एक ही पद पे फॉर्म भरना है, या तो इसमें भरेंगे या तो इसमें भरेंगे। तो आप देख लीजिए किसमें आप नॉलेज रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपसे जो है चीजें पूछी जाएगी। या कटिंग या ड्रेसिंग या शैम्पूरिंग विथ रिक्वायरमेंट हैंड या आई कंडीशन, देख लेना। टेलरिंग का भी यहाँ पे नॉलेज ऑफ फैब्रिक्स, डिजाइन, ये सब भी पूछा जा सकता है। स्टिचिंग ऑफ लेदर आइटम, प्रोफेंसी इन मोची का भी काम जानते हैं तो कर सकते हैं। वॉशिंग एंड आयरनिंग ऑफ क्लॉथ, इसमें से भी कोई एक हो सकता है। तो आप वहाँ बताएंगे कि आपको क्या ढंग है, इसमें से कोई एक भी आप कर सकते हैं, करना होगा आपको। इसके से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अगर हम बात करें लास्ट डेट फॉर्म भरने का, तो इसका जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का वो है फ्रेंड्स आपका 2 सितंबर। 2 सितंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, 2 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। जहां भी आप भेजना चाहते हैं यहाँ पे आप भेज सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरना ये समझ लीजिए। देखिए आवेदन फॉर्म यहीं से आपको डाउनलोड करना है, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस पे आएंगे, यहाँ से आपको ना एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे 3 नंबर लाइन पे क्लिक करेंगे, आपका आवेदन फॉर्म इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो फोटो मैंने गाइडलाइंस बताया, ब्लैक स्लेट पकड़ा हुआ, वहां आपको चिपकाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्रॉस साइन करना है, या यहाँ भी क्रॉस साइन कर सकते हैं। इसको नहीं भरना है आपको, इसको भी नहीं भरना। यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हाउस कीपिंग या जो स्टोर हॉस्पिटलिटी है उसके लिए, दोनों में से कोई एक ही होगा, आप यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे आपको ये वाला नहीं भरना है, क्रॉस भी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अपना नाम लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स का प्रोफेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं, मदर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे नेशनलिटी। अब यहाँ पे आपको ना डेट ऑफ बर्थ सही से लिखना है, और यहाँ पे आप बॉडी में टैटू है यस नो बताना है तो नो कर दीजिएगा। मैरिड है कि अनमैरिड, तो यहाँ पे अनमैरिड आपको टिक कर देना है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। एड्रेस आपको भर लेना है विद पिन कोड एंड पोस्ट ऑफिस, प्रॉपर एड्रेस भेजेंगे क्योंकि उधर से लोग ना आपको ना एडमिट कार्ड भेजते हैं। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपका भरना, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पुलिस स्टेशन वगैरह सब चीज। या 10वीं का बोर्ड के बारे में लिखने के, जो भी आपका बोर्ड का नाम है लिखेंगे, फिर सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। 12वीं पढ़े तो लिखेंगे, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको नीचे में बताना है कि कौन कौन से लैंग्वेज आपको आती है जिसमें आप रीड और राइट कर सकते हैं, जैसे आप लिख और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लिख सकते हैं, नहीं आती तो छोड़ देंगे। पोस्ट सर्विस, सॉरी डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, पीछे कोई आपने काम किया तो उसके बारे में बताएंगे, वरना छोड़ देंगे। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, कोई अभी फिलहाल आप कोई काम कर रहे हैं तो बताएंगे, वरना इसे भी आप नो कर देंगे। यहाँ भी आप नो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ना बताना एक्सपीरियंस के बारे में, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो बताएंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे। इसके बाद नीचे आपको देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट बाय द एप्लीकेंट, या आपको एप्लीकेंट अपना सर्टिफिकेशन देना है, यहाँ साइन कर देंगे। 4 पेज का पीडीएफ है फ्रेंड्स, 4 पेज को प्रिंट आउट निकालेंगे। यहाँ पे कुछ और जानकारी पूछ रहा है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, जैसे डेट ऑफ, यहाँ पे सर्टिफिकेट
ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th पास सर्टिफिकेट, हाँ 10th पास सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, इसको टिक करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। ये एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसे आप नो करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्रॉस करना है, इसको देंगे तो इसको टिक करेंगे, इसको नो करेंगे, इसको आप काटेंगे, इसको नो पे टिक मारेंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो करेक्टर दे रहे हैं जो, तो आप इसे यस पे टिक मारेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है ना। अगर दे रहे हैं तो, नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ पे यस को काट देंगे और नो को टिक मार देंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बता देना है। और जो भी आप दे रहे हैं उसको आप फोटो कॉपी अटैच करके जरूर लगाना है आवेदन फॉर्म के साथ। अब देखिए, जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है उनको अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर कराना है, उनका नाम लिखना है, डेट लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है। इसके बाद यहाँ पे जिस कैंडिडेट्स का 18 वर्ष से ज्यादा उम्र है उनको अपना खुद का सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है, पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कैंडिडेट्स बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑप्शनल है यहाँ पे, तो उनके द्वारा यहाँ पे साइन होगा। आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा और श्री अपना नाम लिख दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, वर्किंग ये भी छोड़ दीजिएगा और ये भी छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये सर्टिफिकेट उनके द्वारा मिलता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एडमिट कार्ड, यही एडमिट कार्ड उधर से आएगा, तो यहाँ पे भी आपको एक फोटोग्राफ जरूर चिपका के ही भेजना है, जो स्लेट पकड़ा हुआ सर्टिफिकेट मतलब फोटोग्राफ है वही वाला क्रॉस साइन कर दीजिएगा। और यहाँ पे स्ट्रीम अप्लाइड किसके लिए अप्लाई किए हैं वो लिखेंगे, नेम, आधार कार्ड नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, 5 और 6 आपको छोड़ देना, नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि वो लोग भरेंगे कि आपका जो है रजिस्टर नंबर क्या होगा और यहाँ पे कहाँ आपको एग्जाम देने आना है, तो ये आपको रिटर्न में उधर से आएगा, समझ रहे ना। तो ये चीजें फ्रेंड्स क्या करना है, आपको ये आवेदन फॉर्म को भरना है और भर के जो है एक लिफाफे में पैक करके और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या करना है फ्रेंड्स, आपको भेज देना है। इसके अंदर आप पैक कर दीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आवेदन फॉर्म है, और इसके साथ जो है आपको जो भी एड्रेस मैंने आपको बताया उस एड्रेस पे आपको भेज देना है, साधारण डाक के द्वारा या जो है ड्रॉप बॉक्स लिफाफे में भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एड्रेस पे आप भेज सकते हैं, जिससे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जहां भी आप भरना चाहते हैं वहां जो है अपना आवेदन फॉर्म भेज सकते हैं। या तो आप जो है ड्रॉप बॉक्स पे ड्रॉप कर दीजिए या बाई पोस्ट, साधारण पोस्ट के द्वारा भी आप भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी जानकारी समझ में आया होगा कि कैसे आपको जो है एयरफोर्स में जो 10वीं पास से भर्ती निकाली है उसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।